शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के कहर से परेशानी है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है। दिल्ली में कई जगहों में एक्यूआई 300 के पार है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 412 एक्यूआई पहुंचा है। शादीपुर, वजीरपुर में भी 300 से ज्यादा एक्यूआई इस वक्त बना हुआ है। कई जगहों पर एक्यूआई 300 के पार, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। यही हवा लेने को मजबूर हम तमाम लोग। और स्मॉग हर तरफ छाया हुआ नजर आ रहा है। पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, आंखों में जलन भी महसूस होने लगी है। हालांकि तमाम तरह की कवायदें अब दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही हैं। जिस तरीके से अब 29 तारीख को क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने की भी तैयारी है। कृत्रिम बारिश से अब देखना होगा कितना इम्पैक्ट इस पोल्यूशन पर पड़ता हुआ नजर आता है। पराली, जो कि बेहद बड़ी वजह बताई जा रही थी इस एक्यूआई के बढ़ने की, उसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। तमाम लोग जो कि पराली जला रहे हैं बिना मंजूरी के भी, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बेहद बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब इसी बीच वाटर स्प्रिंकलर्स भी जगह जगह चलाए जा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। इससे जो डस्ट होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं हवा में घुले हुए, वो जमीन पर सेटल हो जाते हैं, जिससे हवा थोड़ी प्योरीफाई होती है। पॉल्यूशन का खतरा अभी भी दिल्ली में बरकरार है, क्योंकि एयर क्वालिटी इस जगह जहां हम हैं, जो कि आनंद विहार टर्मिनल है, वहां काफ़ी ज़्यादा सिवियर है। अभी की अगर हम बात करें, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के बराबर है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग कैटेगरी में बताया जाता है। अगर हम इस जगह की बात करें, इस जगह में हमेशा से ही ये पीक आवर्स में एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ एक बस डिपो है, एक रेलवे स्टेशन है, और व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस या सिवियर रहती है। आज का संडे के भी दिन आप देख सकते हैं, संडे में भी जो वीकेंड का दिन है, ऑफिस छुट्टी रहती है, आज के दिन में भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट इस जगह पे होती है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी हमेशा से ज़्यादा रहती है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अरुण को जूम इन करने बोलूँ उस बिल्डिंग को, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि जो वेदर है या जो आसमान है, उसमें जो स्मॉग है वो लेवल बहुत इंटेंस है, जिसके वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है। और आप आगे बिल्डिंग भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्डिंग उतना विजिबल नहीं है, क्योंकि जो स्मॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत दी थी। और इसकी वजह से जो हेल्थ हज़ार्ड्स भी होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोग आस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है। प्रेग्नेंट औरतें के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है ये हवा, क्योंकि अगर इस जगह की बात करें, 500 से ज़्यादा सिवियर कैटेगरी में है। अगर हम आगे भी दिखाएं, यहाँ देखिए आनंद विहार में 2 एंटी स्मॉग गन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, जो लगे हुए हैं। अभी वो फंक्शनल नहीं है, नहीं चल रहे, पर अगर इंटेंस और ज़्यादा इंटेंस होता है तो शायद ये भी चलने लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट अपने जो एफर्ट्स है वो भी रैंप अप कर रही है। उन्होंने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए आर्टिफिशियल रेन का भी कॉन्सेप्ट लाया, जो कि टेस्टिंग में काफ़ी सक्सेसफुल है, वो भी शुरू होने वाला है। पर मेन क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन सवाल ये आता है कि क्या ये आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली का जो पोल्यूशन है, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, उसमें कोई इम्पैक्ट गिरेगा? क्योंकि अगर ये हॉटस्पॉट्स की बात करें, आनंद विहार, अशोक विहार, वजीरपुर, ये सब जगहों में पोल्यूशन का जो आंकड़ा है, पोल्यूशन का जो लेवल है, एक्यूआई का लेवल है, वो हमेशा से ज़्यादा रहता है। जो PM 2.5 है, उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन वरुण के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बरा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में एक 6 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसी अनजान शख्स ने नहीं, बल्कि उसी मकान के किराए पर रहने वाले पड़ोसी युवक ने की। लेकिन ये हत्या क्यों की गई, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएं।